नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। आज लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो बहुत लोगों को ना इतना ज़्यादा कंफ्यूज करता है। अगर नॉलेज ना हो ना तो इसके अंदर भी भाई बंदे बहुत ही ज़्यादा पैसे अपने बर्बाद कर देते हैं। वो टॉपिक है भाई इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कौन सा कराना चाहिए? देखो, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे थ्री व्हीलर, चाहे फोर व्हीलर, चाहे उससे बड़ी कोई ऑटोमोबाइल में क्या होता है, रिस्क रहता है। जब वो गाड़ी सड़क पे चलती है तो भाई सड़क पे चलने पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इंसिडेंट, दुर्घटना हो सकती है। तो लोगों के मन में ना ये डाउट होता है कि भाई मैं कौन सा इंश्योरेंस कराऊं, फर्स्ट पार्टी कराऊं, फर्स्ट पार्टी क्या होता है, थर्ड पार्टी क्या होता है, जीरो डेप क्या होता है। तो भाई आज मैं आप सबके यही डाउट इसके अंदर क्लियर करूंगा कि कौन सा इंश्योरेंस किस कैटेगरी में आता है। सबसे पहले मान के चलो आपने एक नई बाइक खरीदी या नई गाड़ी खरीदी, तो उसके अंदर दो चीज़ें लिखी होती हैं। पहली बात, अगर आप नई भी गाड़ी खरीदते हो ना या नई बाइक खरीदते हो तो उसके अंदर एक IDV लिखा होता है। इसका मतलब होता है इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू। जो आप नई गाड़ी खरीदोगे ना और उसके एक्स शोरूम प्राइस से भी उसकी IDV कम होती है। तो ये हमेशा आप मैच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक्स शोरूम प्राइस ही आपको IDV मिल जाए। गाड़ी जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुई वैसे ही उसकी वैल्यू, मतलब इंश्योरेंस में डिक्लेयर्ड होने वाली वैल्यू, वो कम हो जाती है भाई, नीचे चली जाती है। तो भाई इसके अंदर IDV बहुत मैटर करती है जब आप क्लेम लेते हो। पहली बात, अब हम बात कर लेते हैं इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं। देखो, तीन टाइप के होते हैं मेनली। जो एक होता है थर्ड पार्टी, दूसरा फर्स्ट पार्टी और तीसरा होता है भाई आपका जीरो डेप। तो जो अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, जिसको बोलते हैं कंप्रेहेंसिव। कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है इन विच आपको क्या मिलेगा कि मान के चलो आप अपनी बाइक से कहीं जा रहे हो और खुदा ना खास्ता कुछ भी, भगवान ना चाहे ऐसा, तो आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस केस में आपकी बाइक के अंदर जो भी डैमेजेस हुए हैं, ठीक है, वो आपके सारे कवर हो जाएंगे फर्स्ट पार्टी के अंदर। ठीक है, मान के चलो सामने वाली गाड़ी, आपने कोई बड़ी गाड़ी ठोक दी और उसकी गलती नहीं थी, ठीक है, तो उसके अंदर वो चीज़ भी कवर हो जाएगी उसकी। लेकिन हाँ, पर्सन कवर नहीं होता है। पर्सन कवर करने के लिए आपको इंश्योरेंस के अंदर PA, मतलब एक तरीके से ड्राइवर कवर लेना पड़ता है कि जिसके नाम पे गाड़ी है वही अगर ड्राइव कर रहा है, या ड्राइवर कवर जो भी ड्राइव कर रहा है उसको कुछ मिले या ना मिले। तो वो ऑप्शनल होता है, मोस्टली बंदे नहीं लेते, बट लेना चाहिए। चलो ठीक है, अब मैंने फर्स्ट पार्टी बता दिया कि फर्स्ट पार्टी में क्या है। जैसे आपने बाइक किसी को मार दी, किसी को टक्कर मार दी, तो भाई आपकी बाइक पूरी की पूरी ठीक होगी। उसका जो भी एस्टीमेट आएगा वो इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाएगा। जो सामने वाला बंदा है उसका भी इस एस्टीमेट इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं भाई दूसरी बात पे, जीरो डेप। जीरो डेप क्या होता है? जीरो डेप ये होता है कि जिसके अंदर आपकी इंश्योरेंस की जो वैल्यू होती है, डिक्लेरेशन वैल्यू होती है, वो कम नहीं होती। जो IDV होती है ना, उस पर मतलब एक तरीके से जब आप क्लेम लेने जाओगे तो आपको सिर्फ फाइल चार्ज देना पड़ता है। और जो फर्स्ट पार्टी होता है उसके कंपेयर में क्या होगा, जैसे जीरो डेप के अंदर सिर्फ फाइल चार्ज लगेगा, ये जीरो डेप मान लो, फाइल चार्ज लगेगा, पूरी गाड़ी ओके, आपको कुछ नहीं देना। बाकी कंप्रेहेंसिव के अंदर परसेंटेज होता है कि भाई प्लास्टिक पार्ट पे कितना परसेंटेज आपको पे करना पड़ेगा, कितना परसेंटेज कंपनी पे करेगी, बाकी रबड़ के पार्ट्स पे, ऐसे करके ना कैटेगराइज कर रखा होता है हर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कि वो कितना कितना खर्चा किस किस में देते हैं। अब आते हैं भाई थर्ड पार्टी के ऊपर। चलो, तो थर्ड पार्टी के जो इंश्योरेंस होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है कि मान के चलो आप अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हो, व्हीकल से कहीं जा रहे हो और एक्सीडेंट हो जाता है, तो ना आपकी गाड़ी को कोई क्लेम नहीं मिलेगा। हाँ, आपने सामने वाले को मारा और वो क्षतिग्रस्त हो गया या वो उसको ज़्यादा ही चोट लग गई, मतलब उसकी गाड़ी ज़्यादा ही डिस्ट्रॉय हो गई, तो भाई उस सामने वाली पार्टी को क्लेम मिलेगा जिसको आप ठोकोगे, ना कि आपको क्लेम मिलेगा। तो आप, मेरे हिसाब से मैंने ये डाउट आपका क्लियर कर दिया है कि फर्स्ट पार्टी क्या होता है और थर्ड पार्टी क्या होता है। मैं आता हूँ भाई कि जीरो डेप भी आपका क्लियर कर दिया। भाई कौन सा कराना चाहिए? मान के चलो भाई जैसे आपकी गाड़ी, नई गाड़ी है, तो भाई नई गाड़ी में क्या है, आप कंप्रेहेंसिव ही करवाओ कंटिन्यूस की। देखो, इंश्योरेंस से क्या होता है ना, एकदम से फ़ायदे नहीं पता चलते। अब इंश्योरेंस का फ़ायदा पता चलेगा आपको तब जब आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। उस टाइम आप अपना माथा यूँ पकड़ोगे और बोलोगे भाई काश मैंने कुछ दिन पहले इंश्योरेंस करा लिया होता, तो आज जो मेरी जेब पे मोटा खर्चा पड़ रहा है वो नहीं पड़ता। तो भाई इसीलिए ना कुछ पैसे दे के हम टेंशन फ्री होकर चला सकते हैं अपने व्हीकल्स को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंश्योरेंस पहली बात ज़रूर कराएं। कौन सा कराएं? नई गाड़ी है तो कंप्रेहेंसिव ही चलने दें। और पुरानी गाड़ी है, जैसे मान के चलो वो इतनी ज़्यादा पुरानी गाड़ी है जिसकी IDV है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म है IDV बिल्कुल। जैसे मान के चलो एक बाइक का उदाहरण ले लेते हैं, फिर गाड़ी का भी लेंगे। बाइक में कोई 2008 मॉडल की, 8 या 10 मॉडल की पल्सर 150 सीसी, अब उसका सोचेगा भाई मैं फर्स्ट पार्टी कराऊंगा। भाई अगर पहली बात तो मार्केट में उसकी IDV जो इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू है गाड़ी की इतनी ज़्यादा है ही नहीं, 2010 मॉडल की।
ठीक है, एक मोटा मोटा अंदाज़ा बता रहा हूँ, बहुत ही लेजेंड बाइक है वो, लेजेंडरी बाइक है, तो उसकी वैल्यू इतनी है ही नहीं। अब उसकी वैल्यू इतनी है नहीं तो आप चाहें IDV उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 18 से 20 हज़ार जा सकती है, ठीक है, या कई केसेस में वो 8-10 हज़ार तक ही रहती है। तो भाई 8-10 हज़ार में भी आपको कंप्रहेंसिव के ज़्यादा रेट देके कोई फ़ायदा नहीं है, तो थर्ड पार्टी इन दैट केस आप करा सकते हैं। तो भाई अब आ जाते हैं कि कौन सी गाड़ी के अंदर भाई आपको कौन सा इंश्योरेंस कराएं। अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू 50,000 60,000 जो सीखने के लिए पर्पज़ से लोग लेते हैं वो वाली है, तो भाई आप थर्ड पार्टी कराओ, फर्स्ट पार्टी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भाई खर्चा आपका ज़्यादा ही बैठ जाएगा, और फर्स्ट पार्टी शायद उनका हो भी ना, ठीक है, क्योंकि अगर उनका वेरिफिकेशन होती है ना, तो जो IDV आप डालोगे फिर वो IDV मैच नहीं करेगी, फिर कंपनी कहेगी भाई हम इतना पैसा क्यों दें, तो गाड़ी कंडीशन इतनी की है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपकी गाड़ी 4 पहिए में, वैसे मेरा मानना ये है कि अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू 50,000 प्लस है तो आप फर्स्ट पार्टी की तरफ ही जाओ 4 पहिए गाड़ी में, क्योंकि उसमें अगर कुछ भी होता है ना भाई तो जेब साफ़ हो जाएगी पूरी पूरी, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। दूसरी बात ये बात कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इसका चालान कितने का है। चालान है भाई पूरे 2,000 रुपये का, 5,000 10,000 का नहीं है, दिल्ली का बता रहा हूँ मैं, 2,000 रुपये का चालान है। अब 2,000 रुपये के चालान में आपकी इच्छा है भाई, अगर एक बाइक वाला है वो सोचता है कि मैं बिना ऐसे ही चला लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, चालान भर लूँगा, तो भाई चालान भरोगे एक दिन काम आएगा। 900 रुपये का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आता है पॉलिसी बाजार से, वो पूरे साल चलेगा, ठीक है। 888 का है GST मिला के, ठीक है, 752 रुपये प्लस GST लगभग में ऐसा ही कुछ है, ठीक है। और अगर आपको ये जानना है कि कैसे करते हैं इंश्योरेंस, तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है सबके लिए। पूरी तरीके से डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि कैसे आपको पॉलिसी बाज़ार से इंश्योरेंस लेना है। पॉलिसी बाज़ार पे इंश्योरेंस लेने के बाद, 4 पहिए का बता रहा हूँ, इंश्योरेंस लेने के बाद कैसे आप अपनी गाड़ी को वीडियो इंस्पेक्शन की ज़रूरत होती है। कई केसेस में बाइक में भी होते हैं, जो महंगी बाइक्स होती हैं, छोटी मोटी बाइक्स में नहीं होती है, तो उसको कैसे करना है, वीडियो का प्रोसेस कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, उसको देखना है। तो भाई ऊपर आई बटन का लिंक किधर आएगा, इधर इधर, तो आई बटन आ रहा है ऊपर, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो कि कैसे रिकॉर्ड करनी है गाड़ी की वीडियो इंश्योरेंस लेने के बाद। पहले आप इंश्योरेंस परचेज करते हो, उसका पेमेंट करते हो, पेमेंट के बाद आपको वीडियो इंस्पेक्शन वाली डालनी पड़ती है, ठीक है। तो यहीं करता हूँ वीडियो को एंड। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी नॉलेज मिलती है, कुछ भी नॉलेज गेन होती है, तो भाई आप कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, दिल से अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, और करना चाहते हो तो शेयर भी कर दो भाई, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नेक्स्ट बढ़िया से टॉपिक में।